हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो डिज़ाइन लेकर आई हूँ वो किस तरह से दिखता है। इस डिज़ाइन को मैंने दो तरह से बनाया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। डिज़ाइन बनाते समय बताऊंगी। दो तरह से बनाने से लुक डिफरेंट आता है। एक में एक लुक ऐसा आता है, एक में लुक ऐसा आता है। इस डिज़ाइन में आपको ये 7 के मल्टीपल्स में फंदे लिए जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको काउंट करके बताती हूँ कि ये देखिए, ये 7, ये यहाँ पे मैंने दो फंदों का ये गैप है, फिर 7 फंदे हैं, फिर दो फंदों का गैप है, फिर 7 फंदे हैं, फिर 2 फंदों का गैप है, और 7 फंदे हैं, और ये 2 फंदे हैं, और एज के फंदे अलग से होंगे। तो काउंट करके दिखाती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और 31। तो हम ऐसे काउंट कर लेते हैं इसको। 7 + 2 9, 7 + 2 9, 9 18, 18 + 7 25, 25 + 2 27, प्लस आपका ये जो एज के फंदे हो जाएंगे वो हो जाएंगे। तो यहाँ पे 31 फंदे लिए हैं मैंने। तो आप 9 के मल्टीपल में ले सकते हैं। 9 के मल्टीपल में हो जाएगा 9 3 27 प्लस 4 दोनों एज के, ये 2 एज के और दोनों साइड के फंदे। तो ये डिज़ाइन एक्चुअली 4 लाइनों की है। तो आइए डिज़ाइन शुरू करते हैं। देखिए, ये फर्स्ट रो है, तो मैंने एक फंदा को एज वाला उतार लिया। उसके बाद 2 फंदे उल्टा बुनना है। 2 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने 2 लाइनें, एक लाइन उल्टी और एक लाइन सीधी पहले से बुनकर रखा हुआ है। तो 2 लाइनें आप, जैसे यहाँ पे मैंने शुरुआत की तो पहले एक लाइन सीधा और एक लाइन उल्टा बुना, फिर सीधी लाइन में पैटर्न शुरू किया। तो 2 लाइन पहले बुन लेंगे, उसके बाद पैटर्न शुरू करेंगे। तो ये देखिए, तो ये समझिए कि मैं पैटर्न की ये पहली लाइन है। इसमें देखिए 2 फंदे मैंने उल्टा बुना। अब ये 7 फंदे हैं। तो 7 फंदों को क्या करना है, 2 फंदे हम सीधा बुनेंगे, एक, और ये 2 फंदे हमने सीधा बुना। फिर 3 फंदे हम हैं। 3 फंदों में क्या करेंगे, हम 3 फंदे लेना है और उसमें 2 फंदों को इस तरह से उतार लेंगे और इनको पलट देंगे। इस तरह से पलट दिया। अब देखिए, अब तीनों फंदों को साथ में लेंगे, साथ में लेके इस तरह से, थोड़ा मैं लूज़ कर रही हूँ इसको, फिर इस तरह से लेके इसको बुनेंगे। एक बार सीधा बुनेंगे, फिर एक बार लपेटेंगे, और फिर एक सीधा बुनेंगे। तो 3 फंदों का 3 फंदे हमने वापस ले लिया। अब फिर 2 फंदे, 7 में से 2 बचे, उनको भी 2 फंदों को सीधा बुन देते हैं। फिर ये 2 फंदे जो गैप वाले हैं उनको हम उल्टा बुनते हैं, एक और ये 2। फिर से 7 फंदे आ गए, तो 2 फंदों को हम सीधा बुनेंगे, एक और ये 2। फिर 3 फंदे हैं, हम उसी तरह से लेंगे जैसे पहले लिया। 2 फंदों को हम ऐसे उतारेंगे और दोनों को पलट देंगे, इस तरह से पलट देंगे। फिर तीनों फंदों को, ये 2 फंदे पलटे हुए और एक बिना पलटा हुआ लेके हम एक साथ इनको बुनेंगे, इस तरह से। एक फंदा, एक सीधा बुना, फिर धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेटा, फिर एक और फंदा सीधा बुन दिया। फिर 2 फंदे 7 में से बचे सीधे, तो उनको 2 फंदों को सीधा बुन दिया। फिर धागा अपनी तरफ किया, 2 फंदा उल्टा बुना, फिर धागा पीछे करते हैं। ये 7 फंदे हैं, इनमें से 2 फंदों को हम सीधा बुनते हैं। फिर ये 3 फंदे लेते हैं, जिनमें से 2 फंदों को पहले लेकर उनको पलटना है, पलट देते हैं, और फिर तीनों फंदों को साथ में लेकर पहले की तरह बुनना है। इस तरह से ले लिया, एक फंदा सीधा बुना, धागे को राइट नीडल पे लपेटा,
और फिर से एक फंदा सीधा बुन देते हैं। 2 फंदे बचे साइड में से, साइड के सीधे फंदे साथ में से, तो उनको सीधा बुन दिया। फिर एज का फंदा हमने ये लिया, 2 उल्टा बुन देते हैं। एज का फंदा 2 है तो उसको सीधा बुन देंगे। ये 2 फंदे उल्टा उल्टा बुना हमने और एज के फंदे को सीधा बुन देते हैं। उल्टी रो में जो जहाँ पे जैसा है वैसा बनेगा। जैसे यहाँ पे सारे फंदे उल्टे बनेंगे, ये फंदे सीधे बनेंगे। तो मैं ये बनाती हूँ। सेकेंड रो में फ्रेंड्स जो फंदे जैसा था वैसा मैंने बना लिया। अब थर्ड रो में आ गए। थर्ड रो में क्या करना है, ये जो वाला फंदा उतारा, फिर 2 फंदा उल्टा लिया, 1 और ये 2। अब इन 7 फंदों में हमें क्या करना है, शुरू के 3 फंदों को हम पलट देते हैं। 2 और ये तीसरा फंदा है, तीनों को हम पलट देंगे। इस तरह से पलट दिया। अब तीनों को हम फ्रंट की साइड से, सामने की तरफ से इसको लेंगे, एक सीधा बुनेंगे। उसके बाद धागे को लपेटेंगे राइट नीडल पे और फिर से एक सीधा बुन देंगे। तो 3 का 3 फंदा हमारा निकल गया। अब देखिए इधर भी हमें 3 फंदों को करना है, तो बीच में एक फंदा बचता है, उसको हम प्लेन सीधा इस तरह से बुन देंगे। उसके बाद ये जो 3 फंदे जो बचे, 7 में से लास्ट वाले 3 फंदे, इनको हम बैक साइड से इस तरह से तीनों को साथ में लेंगे, एक सीधा फंदा निकालेंगे, एक बार सीधा बुनेंगे, इस तरह से सीधा निकाला। फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं और फिर एक बार धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेटा और फिर से एक बार पीछे की तरफ से बैक साइड से इसको फिर से एक बार सीधा बुन देना है। तो 3 के 3 फंदे हमारे निकल आते हैं। अब धागा सामने की तरफ करके बीच का 2 फंदा हम उल्टा बुनते हैं, 1 और ये 2। उसके बाद फिर से धागा पीछे करते हैं, ये फिर 3 फंदों को लेना है, 7 फंदे आ गए तो तीनों को हमको उलटना है। तो इस तरह से इसको उल्टेंगे, पलट देंगे, इसको इस तरह से पलट दिया। अब इसको फिर से तीनों को साथ में लेना है और इस तरह से एक साथ लेके इसको एक बार सीधा बुनना है। फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटना है, फिर से एक बार सीधा बुन देना है। यहाँ पे फ्रंट से करना है आपको सीधा बुनाई। उसके बाद बीच में देखिए यहाँ पे 3 फंदे बचे हुए हैं सीधे, एक फंदा और है, तो एक फंदा जो बीच का होगा, 3 3 6 एक साथ होगा, तो 3 इधर 3 इधर, एक बीच में, एक को सीधा बुन देंगे। अब इस तरह के तीनों फंदों को हम एक साथ लेंगे और इस बार हम बैक साइड से इसको एक बार सीधा बुनेंगे, फिर धागे को लपेटेंगे राइट नीडल पे और फिर से एक बार सीधा बुन देंगे। तो 3 के 3 फंदे निकल आए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर 2 फंदे सीधा उल्टा बुनेंगे, 1 और ये 2। उसके बाद धागा पीछे की तरफ करेंगे, फिर ये 3 फंदे जो हैं इनको तीनों को पलट देना है। तो ये देखिए इस तरह से पलट दिया, इस तरह से पलट दिया, 3 फंदों को हमने पलट दिया। अब इनको फ्रंट साइड से पलटने के बाद इनको फ्रंट साइड से इनकी बुनाई करनी है। तो फ्रंट साइड से हम इस तरह से इनको लेते हैं, तीनों फंदों को, और एक सीधा बुनते हैं, फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, फिर से एक बार और सीधा बुनते हैं। बीच वाला जो एक फंदा है सीधा, उसको सीधा बुन देंगे। उसके बाद वाले 3 फंदे हैं उनको बैक साइड से लेके 3 का 3 फंदे निकालना है। तो ये 3 फंदों को बैक साइड से लिया, एक बार सीधा बुना, एक बार सीधा बुनकर निकाल लिया, फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटा, फिर से बैक साइड से एक बार और सीधा बुन देंगे। ये थर्ड रो है फ्रेंड्स।
ये 3 के 3 फंदे हो जाते हैं। ये देखिए 3 के 3 फंदे निकल आए। फिर उनको उतार देते हैं और फिर से 2 फंदे उल्टे आए तो 2 फंदा उल्टा बुनते हैं और 1 फंदा एज का सीधा बुनते हैं। अब फिर से हम 4th रो में आ गए, जो कि बैक रो है, उल्टी लाइन है, उसमें जो जहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसा बनाइए। तो फ्रेंड्स देखिए ये 4 लाइनों की ये डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अगर आप इस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, मीन्स यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि 2 लाइनें, एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी बुन लिया पहले, फिर ये 4 लाइन की पैटर्न बनाया। तो एक लाइन सीधा एक लाइन उल्टा बुनकर 4 लाइनों की पैटर्न बनाएंगे तो आपका इस तरह से बनेगा। लेकिन आप गैप नहीं डालेंगे, एक लाइन सीधा एक लाइन उल्टा नहीं बुनेंगे और सीधा फिर से पैटर्न स्टार्ट कर देंगे तो फिर ऐसा बनेगा जैसा मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। गैप डालेंगे 2 लाइनों की तो ये बड़ा डिज़ाइन बनेगा। गैप 2 लाइनों की नहीं डालेंगे तो ऐसा बनेगा। तो आपको क्या करना है, जो इस तरह का डिज़ाइन बनाने के लिए आपको फिर से तुरंत आपको शुरू कर देना है, डिज़ाइन को, पैटर्न को रिपीट कर देना है। जैसा कि फर्स्ट रो से शुरू किया था, तो मैं ये फर्स्ट रो बना कर दिखाती हूँ आपको। जैसे हमने फर्स्ट रो शुरू किया था वैसे ही करना है। 2 लाइन 7 फंदे शुरू हुए। देखिए मैंने एज का फंदा उतारा, 2 उल्टा बुना। अब इसमें 2 फंदे 7 में से 2 फंदे सीधा बुनेंगे और जैसा हमने रो 1 में किया था, 3 फंदों में से 2 फंदों को पलटा था इस तरह से और इनको फ्रंट साइड से बुना था। तो ये रो 1 को हम फिर से रिपीट कर देंगे। जैसे एक ये लिया, एक बार लपेटा धागे को, उसके बाद फिर से एक सीधा बुन दिया, फिर से साइड के 2 फंदे जो सीधे बचे हैं उनको सीधा बुन देंगे, फिर ये 2 फंदे उल्टा। तो बस आपको रिपीट कर, अगर सीधा ये पैटर्न आपको लगातार रिपीट करते चले जाएंगे इस तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आपका इस तरह का बनेगा। और अगर आप ये 4 लाइनों की पैटर्न बनाने के बाद 1 लाइन सीधा 1 लाइन उल्टा बुनने के बाद पैटर्न शुरू करेंगे, रिपीट करेंगे, तो फिर इस तरह का बनेगा। और ये पैटर्न आप जेंट्स या लेडीज़ किसी के भी स्वेटर में डाल सकते हैं। आपको जो दोनों में से जो पसंद आए वो बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।